गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप मुझे इस समय देख रहे हैं प्रहलाद नगर गार्डन, SG हाईवे अहमदाबाद से। ज़िंदगी में मकसद होने बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक सामान्य सा प्रोफेशनल हूँ, सामान्य सा नागरिक हूँ। युग नायक विवेकानंद, गुरुदेव विवेकानंद, जिन्हें लक्ष्य के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है वो भंवर में घूमता रहेगा और एक दिन बिना किसी और नाम पहचान के, बिना कुछ अच्छा कर्म के विलुप्त हो जाएगा। तो लक्ष्य जीवन में बहुत आवश्यक है और लक्ष्य हमें प्रेरणा देता है कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ अनोखा करने के लिए। एक कहानी के माध्यम से मैं कुछ आपको संदेश देना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिए। और जो व्यक्ति आपको इसका उत्तर बताना है और उससे आपने क्या सीखा, दो सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। एक तो आंसर और दूसरा व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस फैबुलस स्टोरी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ मोटिवेशनल सॉर्ट ऑफ सेशन। ये मोटिवेशनल कहानी है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। किसी भी पार्टी के लोग जुड़ सकते हैं, सबको मेरी विचारधारा पता है। हम तो राष्ट्रभक्त हैं, हम मोदी जैसे महानायकों के कायल हैं, हम मोदी जैसे युग पुरुष के अभिनंदन करते हैं, हम उनसे सीखते हैं। कहानी यह है, कुछ वर्ष पहले एक बस में जा रहा था मैं, और उसी बस में एक लगभग 40-45 के बीच की उम्र के एक सज्जन अपने बेटे, जो कि 10-12 साल का था, उसके साथ प्रवेश करते हैं। जब वो प्रवेश करते हैं, आराम से उनको एक सीट, जो सीटें खाली थी उस पर वो बैठ जाते हैं। बीच की सीट होती है लगभग। तो पूरी बस लगभग ठीक ठाक भरी हुई थी। बस चलना शुरू करती है। जैसे ही बस चलना शुरू करती है, उनका जो बच्चा था 10-12 साल का, वो ज़ोर ज़ोर से कूदने लगता है अपने स्थान पर। फिर वो सीट छोड़कर जो बस में गैलरी होती है उस पर कभी इधर कभी उधर भागने लगता है। कभी वो इस खिड़की में आता है, कभी उस खिड़की में आता है और चीज़ों को निहारने लगता है। कभी खुश होकर पिता के पास आता है और कुछ कहने लगता है, तो कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बस में जो यात्री होते हैं, उनका पेशेंस जवाब दे जाता है। फिर वो ज़ोर से उस बच्चे को डांटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उसके जो पिता थे बालक के, उनके पिता ने जब उनको उत्तर दिया कि ये बालक भाग क्यों रहा है, कूद क्यों रहा है, तो सभी यात्रियों की आंखों में आंसू थे और उन सब ने उस पिता से माफ़ी मांगी। तो प्रश्न ये है, आपको ये बताना है उस पिता ने ऐसा क्या कहा जिससे सभी यात्रियों को शर्मिंदा होना पड़ा, और आपने उस उत्तर से क्या सीखा। खुश रहें, आबाद रहें। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।